Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट इस वीडियो से मिल जाएगा। आपको पता है, अगर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आपको विजिट करना पड़ेगा। द हिंदू इन नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ विद इन दी फ्री अमाउंट मिल जाती है, जो कि हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं। स्टार्ट करते हैं। द इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडियाज चिल्ड्रन। इकोनॉमिक केस, इकोनॉमिक आर्थिक केस, मुद्दा फॉर द इन्वेस्टिंग करना। इन्वेस्ट मतलब किसी निवेश करना इन इंडिया चिल्ड्रन, इंडिया के बच्चों में। यहाँ पे ये संजना ने आर्टिकल लिखा है। ये सिविल सोसाइटी प्रोफेशनल इन दी अर्ली चाइल्डहुड एंड पॉलिसी स्पेस में काम करती हैं। ये अपूर्वा देसाई हैं, सिविल सोसाइटी प्रोफेशनल इन दी अर्ली चाइल्ड एंड पॉलिसी स्पेस। जो मतलब अर्ली चाइल्ड, बचपन में, बिल्कुल बचपन में जो अर्ली चाइल्ड इन्वेस्टमेंट है या पॉलिसी बनाने के लिए काम करते हैं। तो इन्होंने कुछ बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जो कि एग्जाम परस्पेक्टिव से और देश के लिए भी बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे बात की गई, इट माइट सीम सेल्फ एविडेंट। माइट होता है जब वहाँ पे मतलब पॉसिबिलिटी हो बट कन्फर्मिटी ना हो, तो ये ऐसा देख सकता है कि सेम प्रतीत होता है। सेल्फ एविडेंट मतलब इसके साक्ष्य पर हैं दैट इंडिया चिल्ड्रन डिजर्व इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इंडिया के बच्चों को चाहिए आर्थिक इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे देखो बात की गई है कि जो बजट के बारे में आपको बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे क्या है 2023 में आउटले मतलब पूंजी जो लगाई गई है गवर्नमेंट को ट्रिपल कर दी है। अभी 420 करोड़ रुपया, पहले 140 करोड़ रुपया लगा दिया था पूंजी बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के लिए। अभी 420 करोड़ रुपए पर एनम, एक साल के लिए 420 करोड़ रुपया दे दिया। आपको मैं बताऊंगा कि 45 लाख करोड़ हमारा बजट था, जो इंटरिम बजट आया है अभी, और उसमें से जो 420 करोड़ पैसा ये टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के लिए दे दिया गया है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि जब 5 लाख करोड़ रुपया जो 5 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, विच फॉर्म में सब्सटेंशियल पावर ऑफ दी सेंटर स्टेट फिजिकल ट्रांसफर। सेंटर आपको पता है फिजिकल ट्रांसफर करता है किसकी रिकमेंडेशन पे? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे। जैसे आंगनवाड़ी सिस्टम को 21,200 करोड़ रुपए दिए हैं। ये आपको याद रखना है कि 21,200 करोड़ रुपए आंगनवाड़ियों को दिए हुए हैं, और जिसमें से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को 37,500 करोड़ रुपए, और हेल्थ जो है उसको 38,183 करोड़। नेशनल हेल्थ मिशन जो है, हेल्थ मिशन को 38,183 करोड़ रुपए, और 37,500 करोड़ रुपए जो हैं एजुकेशन को दिए हुए हैं। और यहाँ पे दिया गया है कि जो हायर एजुकेशन के लिए 47,619 मतलब 47,500 करोड़ रुपए, मतलब 47.5। आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और जो हेल्थ के लिए दिए गए हैं 38,000 करोड़। और यहाँ पे ये छोटा छोटा डाटा आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और रोड डेवलपमेंट के लिए, गांव में डेवलप के लिए, रोड डेवलप के लिए 12,000 करोड़, और आंगनवाड़ी को 21,200 करोड़ रुपए। बस इतना ही डाटा याद रख लो, आपको अच्छे से मतलब एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। मतलब अलोकेशन अच्छा हुआ बजट में, ये बात की गई है। और यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है? ये आंगनवाड़ी सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर होते हैं, एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ असिस्टेंट, जो इनको भी जो आयुष्मान स्कीम होती है 5 लाख इंश्योरेंस मिलता है, उस स्कीम में कवर किया गया है। अब देखो आगे चलते हैं। कुछ मैं बीच में स्कीम बताता रहूँगा, जो भी इसमें कंटेंट दिया उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया। ये डाटा आपको पता होना चाहिए ताकि डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे आ सकता है, और मेंस आंसर राइटिंग में भी लिख सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन्वेस्टिंग इन दी इंडिया चिल्ड्रन ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होता है? उत्प्रेरक का काम करेगा फॉर ब्राइटर फ्यूचर। द इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब नीड क्या है, जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इंडिया प्राथमिकता देता है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता है, हम 2040 तक 40 जो मतलब यंग पॉपुलेशन में आते हैं, मतलब इस टाइम पे गोल्डन पीरियड चल रहा है, जो यहाँ पे 29 अपनी एवरेज एज चल रही है। तो इसमें मतलब जो इंडिया की यंग इंडिया रहेगा 2040 तक, हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड वही है कि यंग आदमियों का फ़ायदा उठाना। एजुकेशन एंड जॉब क्रिएशन, एजुकेशन में भी और जॉब क्रिएशन में भी फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना चाह रहे हैं, या प्रियोरिटाइज किया हुआ हमने। देयर इज ए क्रिटिकल गैप, बहुत ही महत्वपूर्ण गैप है इन इन्वेस्टिंग इन द फाउंडेशन स्टेज।
फाउंडेशन जो बेसिक स्टेज पे है वो ह्यूमन डेवलपमेंट, जैसे बच्चों की जो सबसे डेवलपमेंट क्या होता है नीचे सबसे स्टार्टिंग में, अर्ली चाइल्डहुड। दिस आर्टिकल जो ये आर्टिकल लिखा हुआ आर्ग्यू करता है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन दी अर्ली चाइल्डहुड केयर इज नॉट ए जस्ट मोरली इंपेरेटिव, मोरली नैतिक रूप से इंपॉर्टेंट नहीं, इंपेरेटिव नहीं है, बट आल्सो ए साउंड इकोनॉमिक, साउंड मतलब बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है विद फार रीचिंग बेनिफिट, इसके आगे चल के बहुत सारे बेनिफिट होंगे फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एज ए होल। शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, शिफ्ट हो जाएगा पर्सपेक्टिव क्या होता है नजरिया देखने का, या बिल्डिंग क्या की एक बना देंगे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बेसिक जो नींव है बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। ट्रेडिशनली व्यूड एज वुमन वर्क, जैसे हम परंपरागत रूप से देखा जाता है कि औरतों का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया गवर्नमेंट ने। और ईसीसी अर्ली जो चाइल्डहुड केयर है जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हैज़ ऑफन प्राय कॉमन बीन अंडर रिसोर्स, एंड अंडर रिसोर्स मतलब उसको ज़्यादा स्रोत नहीं मिले हुए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर ज़्यादा स्रोत नहीं मिले हुए, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से अंडर वैल्यूड, उसको वैल्यूड नहीं दिया है। हाउएवर हालांकि एक पैराडिम शिफ्ट, बिल्कुल एग्जाम्पलरी शिफ्ट हुआ है, इज अंडर वे, प्रोसेस में है। कैसे? अब बजट अलोकेशन के थ्रू द गवर्नमेंट फोकस ऑन वुमन लेड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का फोकस जो था वुमन लीड करेंगी डेवलपमेंट में, एंड रिकग्नाइज ईसीसी एज ए क्रूशियल फॉर द नेशनल प्रोग्रेस, पेव द वे, ये रास्ता पक्का कर देगा फॉर ए मोर कंप्रेहेंसिव अप्रोच, कंप्रेहेंसिव मतलब व्यापक रूप से बिल्कुल एक्सटेंसिव अप्रोच लेके चलेंगे, तरीके लेके चलेंगे। इन्वेस्टिंग इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट करेंगे? अर्ली चाइल्डहुड इज द बेडरॉक अपॉन दी ह्यूमन बीइंग इज बिल्ट, अर्ली चाइल्डहुड क्या है? बेडरॉक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है ये, अपॉन विच ए ह्यूमन बीइंग, आदमी जो है, इज बिल्ट बनता है। तो बाय इन्वेस्टिंग इन दी ईसीसी वी इन्वेस्ट इन दी कोग्निटिव, कोग्निटिव मतलब किसी चीज की जानकारी होना, सोशल या इमोशनल डेवलपमेंट होता है फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन का, पीढ़ियों का। दिस ट्रांसलेट टू द इम्प्रूव्ड एजुकेशनल अटेनमेंट, एजुकेशनल अटेनमेंट अच्छी हो जाएगी। स्टडीज सो दैट चिल्ड्रन एक्सपोज टू द ईसीई प्रोग्राम कंप्लीट मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लीडिंग टू मोर स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। यहाँ पे बताया गया, देखो स्टडीज जो की हुई हैं वो बताते हैं कि मोर प्रोडक्टिव फोर्स में बनते हैं जो बच्चे, जिनको अच्छी केयर मिली रहती है अर्ली चाइल्डहुड में, वो मोर स्किल्ड, अच्छे जिनके पास स्किल्स होते हैं, गुण होते हैं, और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में काम करते हैं एज कम्पेयर टू दी जिनको नहीं मिली हुई है। तो देखो यहाँ पे एक इसका नोबल लॉरेट का एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे दिया हुआ है जो नोबल लॉरेट हैं, जो इन्होंने बोला है नोबल लॉरेट हैकमैन पेरी, नाम यूज कर सकते हैं। प्री स्कूल स्टडी मतलब प्री स्कूल जो स्कूल से पहले प्राइमरी जो एलकेजी जो होता है या यूकेजी होता है, लोअर किटन गार्डन और या अपर किटन गार्डन, तो उन्होंने कहा कि प्री स्कूल जो स्टडी है, नोबल लॉरेट है, इनकी कोट कर सकते हैं हैकमैन को, हैकमैन पेरी, दैट फाउंड दैट चिल्ड्रन हु रिसीव्ड हाई क्वालिटी ईसीई जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ग्रू इनटू दी लेस वायलेंट एडल्ट्स, वो बड़े होकर वायलेंट नहीं बनते हैं। स्ट्रोगर सोशल इकोनॉमिक स्किल, सोशल में समाज में इकोनॉमिक स्किल्स भी रहते हैं, इमोशनल स्किल्स भी रहते हैं समाज के, और एंड बिल्ट वेरी माइट, और माइट मतलब शक्ति, इवन हेल्प प्रिवेंट लेटर स्टडीज स्टूडेंट्स सुसाइड्स, आगे मतलब अगर ऐसा बच्चे ट्रेंड किए जाएं तो वो आगे सुसाइड भी नहीं करते हैं एज ए स्टूडेंट लाइफ में। तो ये नोबल लॉरेट की कहने की बात है, हैकमैन पेरी, इनको नोबल पुरस्कार मिला हुआ है। आगे चलते हैं, और ऐसे ही कुछ स्टडी देखो यहाँ पे इंटरनेशनल रिसर्चर्स जो है इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो और येल यूनिवर्सिटी ने भी कहा है 13% एनुअल रिटर्न, मतलब 13% एनुअल रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट अगर फॉर अर्ली डॉलर इन दी चाइल्डहुड केयर, अगर $1 इन्वेस्ट करेंगे तो 13% का इन्वेस्टमेंट आएगा, वापस रिटर्न मिलेगा अगर बच्चे में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये येल यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है, या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, चिकागो यूएसए का एक स्टेट है, उसमें ही कहा गया है, ये जो साउदर्न यूएसए में रहता है, साउथ में है यूएसए के। इन्हांस क्या करते हैं? हेल्थ आउटकम जैसे स्ट्रॉन्ग, अगर ये एजुकेशन मिल जाएगी तो प्रोग्राम प्रमोट हेल्थी हैबिट बन जाएगी बच्चों में। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट इशू, अगर डेवलपमेंटल में कोई इशू है, कोई उसके इशू है तो वो पता चल जाएगा। लीडिंग टू द बेटर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ थ्रू आउट लाइफ, तो पहले से ही चीज़ को क्योर कर लिया जाएगा और पूरी लाइफ में अच्छा मेंटल हेल्थ थ्रू आउट दी लाइफ रहेगा, दिमाग उसका अच्छा चलेगा। रिड्यूस सोशल अनरेस्ट, रिसर्चर सजेस्ट दैट ए लिंक बिटवीन द क्वालिटी ईसीसी एंड द लोअर क्राइम रेट, तो वो लोअर लॉरेट हैकमैन का कोट कर सकते हैं, हैकमैन पेरी कहते हैं कि भाई लोअर क्राइम रेट रहेंगे सोसाइटी में, सोशल अनरेस्ट भी नहीं रहेगा, क्रिएटिंग ए सेफर एंड मोर स्टेबल सोसाइटी बनेगी। बियॉन्ड द इंडिविजुअल, मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ईसीसी के इंडिविजुअल किसी प्रत्येक आदमी को तो मिलेंगे बट सोसाइटी को भी मिलेंगे। इन्वेस्टिंग इन द ईसीसी गोज बियॉन्ड द इंडिविजुअल बेनिफिट, इट हैज ए पोटेंशियल टू यील्ड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिटर्न। हमने बता दिया कि 13% रिटर्न होता है, ये यूएसए की पॉपुलेशन पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो ने
अगर वो $1 इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली 13% उनको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, तो ये कोट कर सकते हैं बीच बीच में आप ये एग्जांपल को। प्रोडक्टिविटी कैसे है? वेल एजुकेटेड और हेल्थी वर्क फोर्स कैन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू द इकोनॉमी लीडिंग टू हायर जीडीपी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा। रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर पे ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। अर्ली इंटरवेंशन एंड प्रिवेंटिव मेजर थ्रू दी ईसी कैन लीड टू दी लोअर हेल्थ एक्सपेंडिचर इन लॉन्ग रन। मतलब बच्चे स्वस्थ हैं तो उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो आगे लंबे टाइम तक उसको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। एम्पावर्ड वुमेन, मतलब एम्पावर्ड वुमेन हो जाएगी, उनके पास शक्ति आ जाएगी। कैसे? क्वालिटी ईसीसी अलाउ वुमेन टू परस्यू एजुकेशन, वो आगे एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। करियर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। पाथ फॉरवर्ड क्या है? आगे चलने का रास्ता क्या है? रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, मतलब रिसर्च करना चाहिए। एविडेंस पॉलिसी, आपको पता है जैसे गवर्नमेंट ने जो आशा, मैंने बताया कि आशा को वर्कर्स को या फिर जो आंगनबाड़ी वर्कर को अभी क्या कर दिया है, जो आयुष स्कीम है 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है इसमें हेल्थ के लिए, वो उनको मिलेगा पर ईयर, तो उसमें वो इलाज करा सकते हैं। सेम वैसे ही मतलब ये सिक्योरिटी दे रही है गवर्नमेंट ने। अब मान लो 21,000 करोड़ रुपए, 21,200 करोड़ रुपए आंगनबाड़ियों को दिया है ताकि उनसे बच्चों को एजुकेशन मिल सके। लगभग मतलब इनमें 8 लाख आंगनबाड़ी है इंडिया में, तो उसमें लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी हैं, उसमें से 8 करोड़ बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। 14 लाख आंगनबाड़ियों में 8 करोड़ बच्चों को एजुकेशन मिलेगी। तो ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अभी जैसे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी भी बनानी है, जिसमें मान लो पहले सबूत हो, डाटा हो, उसके पॉलिसी बनानी है। टू फुली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ ईसीसी फर्दर रिसर्च एंड एक्शन क्रूशियल है। क्वांटिफाई करना है, डाटा देखना है इकोनॉमिक इम्पैक्ट को। स्टडीज आर नीडेड टू एस्टिमेट द लॉन्ग रन इकोनॉमिक रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन ईसीसी फॉर इंडिया। रिगोरस, बहुत ही कड़ी रिसर्च होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ वेरियस ईसीसी, कॉस्ट कितनी लग रही है और बेनिफिट कितना आ रहा है, उनको भी स्टडी करनी चाहिए। इंटरवेंशन इज असेंशियल जरूरत है फॉर इन्फॉर्म्ड पॉलिसी डिसीजन, ताकि अच्छे से पॉलिसी बना सकें। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एग्जामिनिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोग्राम लाइक आंगनवाड़ीज, जो प्रोग्राम सिस्टम कैन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। इंडिया चिल्ड्रन आर नॉट ओनली फॉर द फ्यूचर, आल्सो प्रेजेंट भी हैं। बाई इन्वेस्टिंग इन देयर अर्ली डेवलपमेंट वी इन्वेस्टमेंट इन द ब्राइटर फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज का भी अच्छा फ्यूचर होगा और नेशन एज ए होल, पूरे देश का भी फ्यूचर अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट चाइल्ड प्ले, ये बस इन्वेस्टमेंट ये नहीं बच्चों के खेलने के लिए, प्री स्कूलिंग कराने के लिए, LKG UKG कराने के लिए। इट इज क्रूशियल स्टेप टुवर्ड्स अनलॉकिंग इंडियाज फुल पोटेंशियल। ये क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। अनलॉक कर देंगे हम इंडिया का फुल पोटेंशियल या ब्राइट फ्यूचर को अनलॉक कर देंगे। तो इसमें ये बहुत ही मतलब अच्छा आर्टिकल, इसमें और भी बहुत सारे डाटा दिए हुए हैं। जैसे एक हम यहाँ डिस्कस करते हैं निपुण स्कीम के, नेशनल इनिशिएटिव फॉर द प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण भारत बोलते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये एग्जाम में बन सकता है 1 लाइनर कि भाई यहाँ पे निपुण स्कीम लगेगी, तो जैसे अच्छे से अर्ली चाइल्डहुड में न्यूमरेसी वगैरह कैलकुलेशन करनी है बच्चों को आ जाएगी, लिटरेसी फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा। या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने भी पोषण भी पढ़ाई भी, ये स्कीम भी है, पोषण भी पढ़ाई भी टू इम्प्रूव ईसीसी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का ये इंडिया में स्टेप लिया गया है। निपुण स्कीम चलाई गई है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कहा गया है। या फिर जैसे 100% ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ेगा एजुकेशन में बच्चों का। ये यहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये जो जैसे एक ये एग्जाम्पल भी कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी स्टडी 2020 में स्टडी की थी, जो चिल्ड्रन है एक्सपोज टू दी आंगनबाड़ी सिस्टम फ्रॉम एज 0 to 3 एज गो ऑन टू कंप्लीट 0.14, मतलब उनके क्या है 0.3% मोर ग्रेड्स मिलते हैं स्कूल्स में। ये स्टडी के द्वारा दिया गया, 2020 में स्टडी की गई थी। जो बच्चे आंगनबाड़ी वगैरह में जाते हैं तो उनके 0.1 से लेके 0.3% के कंपेरिजन में उनके अच्छे ग्रेड आते हैं एज कम्पेयर टू जो वो नहीं जाते हैं। तो ये बताई गई है, ये बेनिफिट है। और जैसे यहाँ पे भी बताया गया कि हम विकसित भारत बन गए हैं 2024 में, क्योंकि हमें 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, तो हमें विकसित भारत बनने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वुमेन का तो कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, बट बच्चों का भी जो है चाइल्ड का प्ले है, उसके साथ भी हमें ये मतलब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत होलिस्टिकली मैंने कवर करने की कोशिश की है। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।